हैरतगंज नाम के एक गांव में नायब नाम का एक आदमी रहा करता था, जो छोटी मोटी डकैती करता रहता था। लेकिन वो दिखने में बड़ा मासूम था। वो जो भी डकैती करता, उन चीजों को एक भूमिगत गुप्त स्थान पर ले जाता था और उन्हें वहां छिपा देता था। मुझे इन छोटी मोटी डकैतियों से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब तो कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। नायब ने अपने दिल में निश्चय किया। अगले दिन जब सब लोग रात को सो रहे थे, वो जाग गया और गांव में घूमने लगा। रास्ते में उसने एक मिस्टर राव के घर पर बाइक खड़ी देखी। ये एक नई बाइक की तरह लग रही है। अगर मैं इस बाइक को ले जाऊं और इसे बेच दूं तो मुझे अच्छी रकम मिलेगी। ऐसा सोचते हुए वो उस बाइक को ढकेलते हुए उस भूमिगत जगह में ले गया जहां उसने सारी चीजें छिपाने के लिए बनाया था। सुबह जब मिस्टर राव जागे तो उन्हें अपनी बाइक नहीं मिली। अरे मेरी बाइक कहाँ है? इस तरह वो जोर से चिल्लाए। ये देखकर पड़ोसियों ने पूछा, मिस्टर राव क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कल ही नई बाइक खरीदी और यहाँ पार्क की थी। अब मेरी बाइक गायब है। किसी ने मेरी बाइक चुरा ली है। ये कहकर वो रो पड़े। ओह, इसीलिए दुखी हैं। आप तुरंत जाइए और पुलिस में शिकायत दीजिए। इस बीच नायब वहां आ गया और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हो गया? तब राव ने अपनी बाइक चोरी होने की बात बताई। हाँ, दिन पर दिन चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। फिर नायब वहां से चला गया। तुरंत राव पुलिस के पास गया और वहां रपट लिखाई। हम उस चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे। इतना कहते हुए पुलिस ने शिकायत लिख ली। अगले दिन रात में नायब फिर डकैती करने गया और इस बार रामू की बाइक चुरा ली। फिर वो उस बाइक को अंडरग्राउंड ले गया। अगली सुबह रामू को भी उसकी बाइक नहीं मिली। अरे बाप रे, कल श्री राव की बाइक लापता हो गई थी, आज मेरी बाइक नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो श्री राव के पास गया और उन्हें बताया कि क्या हो गया है। इसका मतलब कि कोई हमारे गांव में स्कूटर चोरी करने आ रहा है। अगर हम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढते हैं तो कई और बाइक खो जाएंगी। तब उन लोगों ने मिलकर कुछ ग्रामीणों को बुलाया और ग्राम प्रधान से बात की। नायब भी वहां खड़े होकर उन ग्रामीणों की बात बड़े मजे से सुन रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। तब ग्राम प्रधान ने कहा, जब हम सब सो रहे होते हैं तो चोर रात में हमारे गांव में आकर स्कूटर चुरा रहा होता है। हमें जानना होगा कि वो कौन है। इसीलिए जिनके पास स्कूटर है वो लोग आज रात जागते रहे और देखें कि कौन है। जैसे ही वो चोर आए, जोर से चिल्लाकर सभी को सतर्क कर दे। फिर हम सब घरों से निकलकर आसानी से उसे धर दबोच सकते हैं। ग्राम प्रधान की बात सुनने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। तो बेहतर होगा कि 2 दिन तक मैं कोई भी स्कूटर न चुराऊं। अगर पता चल गया कि मैं ही कर रहा हूँ ये चोरियां, तो समझो कि मेरा खेल खत्म। फिर जैसा तय हुआ था, उस रात जिनके पास स्कूटर थे वे घर पर जाग रहे थे और छिपकर देख रहे थे। लेकिन उस रात कोई चोर ही नहीं आया। हमने पूरी रात जागकर चोर के आने का इंतजार किया, लेकिन कोई चोर नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये सोचकर ढीले मत पड़ जाना कि चोर तो आया ही नहीं। इतना कहकर उसने उन्हें विदा किया। कुछ दिन बीत गए। एक रात नायब ने सोचा, सब कोई चोर के बारे में भूल गए। मैं आज फिर से स्कूटर चुराना शुरू कर सकता हूँ। इतना सोचकर वो राजू की बाइक लेकर अंडरग्राउंड हो गया। मैं इन तीनों बाइक्स का रंग ही बदल दूंगा। फिर मैं उन्हें कल शहर में बेचकर पैसे कमाऊंगा। नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगले दिन सुबह नायब ने रंग लिया और अंडरग्राउंड हो गया। अपनी बाइक खो जाने से राजू रोता हुआ ग्राम प्रधान से बात करने गया। तुरंत ग्राम प्रधान ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां आई तो ग्राम प्रधान ने कहा,
हमारी गांव में पहले ही 3 बाइक चोरी हो चुकी हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इतने धड़ल्ले से कौन कर सकता है चोरी। इस बीच अपनी बाइक खो चुके राजू ने कहा, सर, सभी ने केवल अपनी बाइक खोई, लेकिन मैंने अपनी बाइक के साथ अपना नया मोबाइल भी खो दिया। ये सुनकर पुलिस ने कहा, तुमने अपना मोबाइल कहाँ खोया? जब मैं घर आया तो अपनी बाइक में अपना मोबाइल भूल गया था। बाइक चोरी हुई तो मोबाइल भी साथ में चला गया सर। चिंता मत करो, अब तो बाइक मिल ही गई समझो। इतना कहते हुए पुलिस ने राजू के मोबाइल नंबर को उसके टैब का उपयोग करके ट्रेस कर लिया। सभी लोगों ने उस मोबाइल सिग्नल को फॉलो किया। वो मोबाइल सिग्नल उन्हें उस भूमिगत जगह पर ले गया। उस समय नायक उन 3 बाइक्स का रंग बदल रहा था। ये देखकर वो ग्रामीण हैरान रह गए। तो वो तुम हो जो इन दिनों बाइक चोरी कर रहे थे? घर के चोर का तो भगवान शिव भी पता नहीं लगा सकते हैं। फिर उन सभी ग्रामीणों ने नायब की अच्छे से पिटाई कर डाली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। अर्जुन नाम का एक आदमी था जो बॉक्सिंग विजेता था। हर कोई उसे चैंपियन कहकर बुलाता था। जब भी वो इसे सुनता वो बहुत खुश महसूस करता। एक रात एक बड़ा दानव आकाश से गरज और बिजली के साथ पृथ्वी पर आ गया और उसने अर्जुन के गांव के पास के भूमिगत इलाके में अपने रहने की जगह बना ली। अगले दिन सुबह दानव ने सोचा, मैं यहाँ कब तक रहूंगा? मैं वास्तव में यहाँ लोगों को अपना गुलाम बनाने आया हूँ, तो इंतजार क्यों करूँ? मैं अभी जाऊंगा गाँव। ऐसा सोचकर वो गांव में घुस गया। उस दानव को देखकर सब गांव वाले घबरा गए और वहां से भागने लगे। रुको, दौड़ना बंद करो। तुम सबको मेरा गुलाम बनना होगा और मेरे कहे के हिसाब से ही चलना होगा। ग्राम प्रधान जिसे इस बारे में पता चला वो अर्जुन के पास गया और बोला, देखो चैंपियन, हमारे गांव को इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे गांव में एक दानव आ गया है। वो कह रहा है कि वो इन ग्रामीणों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। उसके साथ बॉक्सिंग करके इन ग्रामीणों को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हे भगवान, एक दानव के साथ लड़ाई? मैं इंसानों के साथ बॉक्सिंग करता हूँ, इस तरह के राक्षसों के साथ नहीं। क्या आप मुझे मरवाने की सोच रहे हैं? तुम इस तरह क्यों बातें कर रहे हो? तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम एक बहुत बड़े चैंपियन हो, लेकिन जब मैंने कहा कि हमारा गांव खतरे में है तो तुम्हारी हालत खराब हो गई। बॉक्सिंग करके ये बेल्ट जीते हैं या चोरी किए हैं? आप ऐसे चिलचिलाने वाली बात क्यों कर रहे हैं मालिक? फिर मुझे और कैसे बात करनी चाहिए? क्या तुमने जो कहा वो ठीक है? खतरा पड़ने पर तुम भीगी बिल्ली बन जाओगे। ये सुनकर उसने अपनी ओर से हिम्मत जुटाई। ठीक है मालिक, आइए चलिए उससे बात करते हैं। फिर दोनों उस दानव के पास गए। ग्राम प्रधान ने दानव से कहा, अरे दानव, एक बार मेरी बात सुनो। हम सब तुम्हारे दास बनने को तैयार हैं, लेकिन तुमको इस आदमी के साथ पहले बॉक्सिंग करनी होगी। यदि तुम इसे हरा देते हो तो हम तुम्हारे कहे मुताबिक तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मुक्केबाजी प्रतियोगिता कब आयोजित कर रहे हैं? मैं तो इसे चींटी की तरह कुचल दूंगा। ये सुनकर अर्जुन घबरा गया। स्थान और समय तुम निश्चित करो, हम तैयार हैं। कहीं और क्यों? कल इसी भूमिगत इलाके में करते हैं ये प्रतियोगिता, जहां मैं रहता हूं। ठीक है, मैं वहां बॉक्सिंग के लिए आवश्यक सभी इंतजाम करूंगा। अगले दिन सुबह अंडरग्राउंड जगह पर इंतजाम हो रहे थे। वहां बॉक्सिंग रिंग का निर्माण किया गया। घर पर वहां अर्जुन की घिग्गी बंधी हुई थी। अरे बाप रे, उस दानव से पिंड कैसे छुड़ाऊं? तब उसे एक अच्छा आइडिया आया।
लोग कहते हैं कि दानवों की जान उनकी भौं के बीच में होती है। मैं एक बार उसे उसकी भौं के बीच में मारूंगा, वो तुरंत मर जाएगा। फिर वो उस अंडरग्राउंड जगह पहुंचा और रिंग के अंदर चला गया। वहां दानव और अर्जुन के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई। सबसे पहले अर्जुन ने एक बार दानव को मारा। फिर उसने मारा। अर्जुन बहुत दूर जाकर रिंग से बाहर गिर पड़ा, जिसे देखकर सभी लोग चिंतित हो गए। अर्जुन फिर से मंच पर गया और दानव के माथे पर जोर से मुक्का मारा। वो दानव चारों खाने चित्त हो गया। जब वो फिर काफी देर तक नहीं उठ सका, उन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। थोड़ी देर बाद वो दानव उठा और बोला, शाबाश जाबाज लड़के, तुमने मुझे अपनी इस छोटी सी चाल से हरा दिया। मैं तुम्हारे साहस से प्रभावित हूँ और तुम्हें एक वरदान दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए दानव ने अर्जुन को सोना भेंट किया। अर्जुन खुशी से फूला नहीं समाया। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, मैं इस गांव को छोड़ रहा हूँ। आप सभी खुशी से रहे। इतना कहते ही दानव वहां से गायब हो गया। जब दानव ने उस गांव को छोड़ दिया तो सभी गांव वालों ने खुशी के साथ जश्न मनाया और अर्जुन की बहुत प्रशंसा करी।